तो रोज़ की तरह अनलिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ प्रेरणादायक विषय के प्रसंग में दोस्तों आज श्रीमद् भगवद गीता के यथारूप गीता के सार में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवों को प्रभुत्व करने हेतु भगवान भगवद गीता में कृष्ण को यानी कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश देते हैं। कल के प्रसंग में दोस्तों हमने परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं होता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस प्रकार की शिक्षा दी कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया और प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि नया वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर यानी बदलाव जब शरीर और मन में लगातार होने लगता है तो आत्मा स्थायी रहती है। तो यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है, यानी स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है, यानी सदा अमर रहने वाली है। तो तत्वदर्शियों के जो विचारक लोग हैं, जो तत्व के ज्ञाता लोग हैं, जो इस विचार संहिता को जानते हैं, चाहे वे निर्विशेषवादी हों या सगुणवादी हों, निर्गुणवादी हों या सगुणवादी हों, जो भगवान को साक्षात स्वरूप में मानते हों और निराकार स्वरूप में भगवान को मानता हो, इस निष्कर्ष की स्थापना उनके द्वारा की गई है कि विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है, यानी ज्योतिषी विष्णु विष्णु भुवर्तानि विष्णु, यानी सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ से ही द्योतक हैं। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। तो यहीं से दोस्तों भगवान द्वारा अज्ञान से मोह प्राप्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है, यानी अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः जो शाश्वत संबंध है स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप जीवों तथा जो श्रीमद् भगवद के अंतर को समझता है कोई भी दोस्तों व्यक्ति, कोई भी मनुष्य आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव का वो समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा
का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। तो वेदांत सूत्र के अनुसार तथा भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों यानी जो प्रकाश का मूल माना गया। तो ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक कर्मों द्वारा किया जाता है। तो जीव का संबंध परा प्रकृति में है, जैसा कि गीता के सार में इस प्रकार के रहस्य हैं। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण माना जाता है। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं। ऐसे स्पष्ट होने को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदैव के लिए जीवों को प्रबल करने हेतु यानी जीवों को प्रबल या प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवद गीता में उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? अविनाशी तू तद द्विद्वी येन सर्वमिदं तत्त्वम् विनाशम अव्यय शास्यः च कश्चित् कर्तुम हर्षति। यानी जो सारे शरीर को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझते हो, और उस अव्यय और आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं। तो कहने का आशय यह है कि दोस्तों, इस अविनाशी तू तद्वति येन सर्वमिदं तत्त्वं विनाशव्यम अस्यास्यं न कश्चित् कर्तुम हर्ति। इसके इस श्लोक के माध्यम से संपूर्ण शरीर में व्याप्त जो आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन होता है। सभी लोग दोस्तों समझते हैं कि उसे सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है, और प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता रहता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं होता। इसीलिए परिणाम यह निकलता है कि प्रत्येक शरीर में
व्यष्टि जो आत्मा होती है और वह इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होती है। तो इस आत्मा को कल के अग्रभाग यानी आत्मा को बाल के उपभाग के 10,000वें भाग में के तुल्य बताया जाता है, यानी 10,000वां अंश के तुल्य बताया गया है। तो श्वेताक्षर उपनिषद में इसकी पुष्टि हुई। तो तभी कहा है बालाग्रह शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भार्गो जीव च विज्ञेय सह बाल न्याय काट्यते। यानी यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में अगर विभाजित किया जाए और फिर उनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग को यानी जो माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यानी जो यही कवच, यही कथन जो है इस प्रकार हमें गीता के सार में बताया गया है। केशाग्र शतभागस्य शतांशः सादृशां जीव सूक्ष्मं स्व पाण्डेयं संख्या केतो ही चित्कण। यानी आत्मा के परमाणु के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग यानी नाक के इस 1000वें भाग के बराबर है। तो इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणु में भी होता है और जैसे असंख्य कण हैं, यह अत्यंत लघु यानी छोटे छोटे आत्मा स्फुल्लिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्म स्फुल्लिंग का जो प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है, यानी कोई दवा का प्रभाव जिस तरह से व्याप्त रहता है। तो आत्मा की दोस्तों वह धारा जो है यानी विद्युत धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। और सामान्य से व्यक्ति ही समझ सकता है
जान सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतन रहित होने पर मृतक हो जाता है। और शरीर भगवान कृष्ण ने इस प्रकार के उपदेश अर्जुन को दिए थे, और शरीर के इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार के कारण नहीं लाया जा सकता है। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु लेकिन वरन आत्मा के कारण, यानी मुंडक उपनिषद में सूक्ष्म आत्मा के स्वरूप का और ऐसो पुराणात्मा चेतसा बंदित व्यो यस्मि न्यासः पंचया सविशेष प्राणेश्चितं सर्वमातं प्रजानां अस्मिन् विशुद्धे विभौ तेव आत्मा। यानी कहने का आशय यह है कि दोस्तों की आत्मा आकार में अणुतुल्य है, इसको देखना भी बड़ा कठिन है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। और यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणियों में तैर रहा है। प्राण है, अपान है, और व्यान है, और समान है, तथा उदान है। तो यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव को विस्तार करता है। तो जब दोस्तों आत्मा को 5 वायुओं के यानी कलमर से जो है शुद्ध कर लिया जाता है, तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होने लगता है। हठ योग का प्रयोजन विविध यानी आसनों द्वारा इन 5 प्रकार के जो प्राणों को नियंत्रित करता है, तो आत्मा को घेरे हुए, यानी यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधन में अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य में स्वीकारा गया है, और प्रत्येक जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है अपने व्यावहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। तो केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा का सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में इसको सोच सकता है। तो अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडन उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, और क्योंकि भौतिक विज्ञान
जो भौतिक विज्ञानी होते हैं इस अणु आत्मा को माप सकते हैं, उसका अनुमान माप सकने में असमर्थ हैं। तो अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा से ही नहीं अपितु व्यष्टि आत्मा तो निसंदेश परमात्मा के साथ साथ हृदय में है, और इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग में अद्भुत है। तो जो दोस्तों जो लाल रक्त कण यानी कंकड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, यानी फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। यानी जो लाल रक्तकण फेफड़ों से ऑक्सीजन शरीर में ले जाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः इसीलिए जब आत्मा इस स्थान से निकल जाती है तो रक्त उत्पादक जो जिसको कहते हैं फ्यूशन यानी संलयन जो हो जाता है, विघटन जो हो जाता है, तो विघटन जन्य हो जाता है। तो औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता है कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो दोस्तों, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी जो शक्ति का उद्गम स्थल हृदय, तो पूर्ण आत्मा के ऐसे अणुकणों को अगर इनके अणुकणों की हम तुलना सर्व प्रकाश के कणों से करते हैं तो इन सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग और प्रभा का जो पराशक्ति, यही प्रभा का पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुयायी हो या आधुनिक विज्ञान का, तो शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता है। किसी भी प्रकार से शरीर में आत्मा के रहस्य को, आत्मा का क्या अनुदान है, क्या योगदान है, उसको नकार नहीं सकता। तो भगवान ने स्वयं भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशाल वर्णन किया है। तो अंतवंत इमे देहा नित्य स्योहाक्ता शरीरणी अनाशिनो अग्रमेवस्य तस्म आधुष्य भारत।
यानी अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत असंभावी है। अतः हे भारतवंशी, कुछ करो। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, तो यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी यह केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं। जैसा कि किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता है, परंतु मारना तो दूर रहा। तो जैसा कि दोस्तों पिछले प्रसंग में कहा गया है कि यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मायने की बात सोच भी नहीं सकता है, विचार भी नहीं सकता है। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं बनता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अनेकों विधाओं से समझाते हैं, क्योंकि जीव जिस रूप में है न तो उसे मारा जा सकता है और न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। तो पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना नितांत आवश्यकी है। वेदांत सूत्र में जीव का प्रकाश बताया गया है, कराया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। तो जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। तो जैसे ही दोस्तों आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाती है तो शरीर सड़ने लगता है, उससे बदबू आने लगती है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक। तो सूक्ष्म रूप में पेड़ है, पेड़ की जड़ जब तक जीवित रहेंगी तब तक पेड़ को पानी, खाद, मिट्टी का पूरा जो सहयोग है वह मिल पाएगा। तो शरीर अपने आप से अपने आप में महत्वहीन हो जाएगा। इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि यानी यह सुख, यह युद्ध जो यानी कुरुक्षेत्र का जो रणभूमि के निरीक्षण के परिणाम स्वरूप भगवान कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा हथियार डाल देने पर उनको आत्मा के पूर्ण विवरण और शरीर और भौतिक शरीर और आत्मा के संयोग से किस प्रकार शरीर की रचना हुई उसके बारे में तब उन्होंने कहा वह युद्ध करे। उन्होंने इस प्रकार से उनको मजबूती, मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दें, धर्म का अंत न होने दें, धर्म की रचना को हमेशा बनाए रखें। न येनं वेत्ति हंतारं यज्ञेन मन्यति हतम उभो तो न विज्ञानितो नायं हंति च अहम्यतम। यानी जो इस जीवात्मा को
उन्होंने अर्जुन से साफ रूप में कहा, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है, क्या जो इसे मरा हुआ समझता है या जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। ज्ञान की कहीं न कहीं कमी है। जब ज्ञान की पराकाष्ठा उच्चता का रहस्य हमारे अंतःकरण में विराजमान हो जाता है, तब हम जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, उसके बीच में कोई भेद नहीं कर सकता। दोनों ही अज्ञानी इसलिए हैं क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता। इस प्रकार दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के सार में अर्जुन के द्वारा अनेक प्रकार की तर्क शक्ति के परिणाम स्वरूप अनेक शास्त्रों की मर्यादा के अनुकूल उनको समझाने का प्रयास किया और तभी कहा, यं अन्यं बेन्ति हंतारं यज्ञेन मन्यति हतम उभो तो न बीजानिता नार्य हंति च न हन्यति। यानी जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। इसको हमें अपने अंतःकरण से हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। इस प्रकार दोस्तों, आज के कृष्ण और अर्जुन के बीच की श्रृंखला और उनके बीच में जो संवाद है, आत्मा और परमात्मा, भौतिक शरीर और एक बाल के अंश का जिस प्रकार से वर्णन किया है, उस अंश के स्वरूप में आत्मा का निरूपण किया गया है। तो अनेकों शिक्षाओं के परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस प्रकार से प्रतिबद्ध कराया और ज्ञान की उच्चता के मानक का दर्शन कराया, यह आज के गीता के सार का स्वरूप है। आज के प्रसंग में इतना। कल दोस्तों आगे के प्रसंग से की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अपने ज्ञान वृद्धि के लिए, अपने नीतिगत गीता के सार को समझने के लिए हमें अर्जुन और कृष्ण के बीच में किस प्रकार का संवाद होता है उसका ज्ञान होता है, और हम कुरुक्षेत्र की रणभूमि की सैन्य निरीक्षण के दौरान की चर्चा परिचर्चा करके अपने ज्ञान वृद्धि को करते हुए वास्तविक जीवन शक्ति और आत्मा और परमात्मा के बीच का भेद समझने में सक्षम हो सकते हैं। सबके मंगल भोग की कामना के साथ सबका अभिनंदन।